बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं रूट वर्ड्स। ठीक है, तो ये रूट वर्ड्स क्या है, ये हम क्यों सीखते हैं, मैंने क्यों आपके लिए ज़रूरी जाना कि आपके साथ डिस्कस करूं। क्योंकि जब आप ये रूट वर्ड्स सीखेंगे ना, जब और इस पर प्रैक्टिस करेंगे और याद करेंगे, तो ये एक लफ्ज़ सीखने से आपके जहन में काफ़ी सारे जो है ना वो वोकेबलरी ऑटोमेटिकली बैठ जाते हैं आसानी के साथ। यानी ये जो रूट वर्ड हम लगाते हैं किसी वर्ड में, यानी प्रीफिक्स के तौर पर, ठीक है, तो एज अ प्रीफिक्स जब हम ये लगाते हैं तो आगे जो वर्ड है उसकी जो मीनिंग है यानी इससे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है वो मीनिंग। और अगर ये इसकी मीनिंग आपको पता चल गया कि वर्ड में ये लगाने से उसका मतलब ये हो जाता है, तो वो सारे जो मतलब उसके सैंपल जो मैंने वर्ड्स लगाए हैं, ये जो एक दो तीन इस तरह के बहुत सारे होते हैं ना, ये मैंने तीन तीन चार चार लिए हैं, तो वो आपके जहन में बैठ जाएंगे। किस तरह? फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास है ए। अगर ए किसी वर्ड के स्टार्ट में आता है तो उसका मतलब बन जाता है विदाउट, यानी विदाउट यानी बग़ैर। ठीक है, बग़ैर किस तरह? अभी अगर आप इधर देखें सैम्पल वर्ड्स में, तो ए बेस जो है ना, ए बेस, इसका मतलब हो जाता है विदाउट बॉटम, यानी कोई चीज़ नीचे बॉटम के बगैर, नीचे वाली जो सतह है ना उसकी, उसके बगैर। अगर आप इस वर्ड को देखिए, यहाँ पर जो ये ए देखिए, इसमें भी है ए, इसमें भी है। क्रोमेटिक, क्रोमेटिक जो है ना वो कलर को कहते हैं। ए क्रोमेटिक हो जाता है विदाउट कलर, यानी कलर के बगैर, यानी ये बगैर वाला लफ्ज़। ठीक है, हाइड्रस, हाइड्रस जो है ना वो वाटर से निकला हुआ है, और अगर ए हाइड्रस एन हाइड्रस लिखूँ मैं तो ये विदाउट वाटर। ठीक है, समझ आ गई आपको? इसी तरह ये नंबर 2 जो है, इसमें भी ए का मतलब ऑन भी आता है एक वर्ड में। ठीक है, अभी अगर ए इस फायर में है तो ए फायर मनी यानी ऑन फायर। ठीक है, किसी चीज़ पर आग। ठीक है, ए शोर मीन, अगर आप देखिए ऑन द शोर, शोर पर, किसी शोर पर। ठीक है, ए साइड, साइड को कहते हैं ए साइड, अगर ए लगा देते हूँ मैं तो ऑन द साइड, किसी साइड पर रखो। कीप योर बुक ए साइड, कीप योर मोबाइल असाइड। ओके, इस तरह पुट अवे योर मोबाइल, कीप योर मोबाइल असाइड, कीप योर बुक असाइड, यानी साइड पर रखो अपना किताब वगैरह जो भी है। इस अगर हम इस थर्ड में देखें तो इसमें ये है प्रीफिक्स ए बी एस या ए, ये अगर आ जाता है तो इसकी मीनिंग बन जाती है क्या? यहाँ पर इसकी मीनिंग बन जाती है फ्रॉम, अवे, ऑफ। ठीक है, ये तीनों, यानी से, दूर या बन। ठीक है, अभी अगर यहाँ पर देखिए आप, जो मैंने सैम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ए बी का मतलब है डक्ट, एबडक्ट मीन, डक्ट मीन वो चीज़ जो कैरी करे, किसी चीज़ को ले जाए। ठीक है, डक्ट उसे कहते हैं, यानी हमारे बदन में जो डक्ट्स है, यानी आप आर्टरीज, वैन्स वगैरह जो भी है इस तरह के। कैरी अवे बाय फोर्स, यानी किसी चीज़ को ज़ोर के साथ दूर ले जाना। कैरी अवे, दूर ले जाना, बाय फोर्स, ज़ोर से। ठीक है, एब नॉर्मल, नॉर्मल से यानी दूर ले जाना, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अगर आप यहाँ देखें तो। ठीक है, एबी का। एबसेंट, सेंट मीन भेजना, और एबसेंट मीन नॉट प्रेजेंट। ठीक है, यानी अवे, दूर। सही है, तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद आपके साथ में और भी डिस्कस करूँगा, इस तरह सैकड़ों है, और इंशाल्लाह हम डिस्कस करते जाएंगे लेक्चर्स में आगे। वस्सलाम।